आप ये देखिए, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन के साथ रशिया का, उस दिन हम कितना रशिया से तेल खरीदते थे? है किसी के पास आंकड़ा? 1 से 2% अपनी जो जरूरत थी उसका 1 से 2% खरीदते थे। उसके बाद में हम 30 से 40% खरीदने लग गए, क्योंकि हमें डिस्काउंट के ऊपर रशिया से तेल मिलता था। और सारी यूरोपियन कंट्री, जितनी यूं कंट्री है 27 देश मिलके, और अमेरिका ने बहुत सारा दबाव हमारे ऊपर बनाया था कि आप वहां से तेल ना खरीदें। तो जयशंकर साहब के मैं बयान हूबहू बता देता हूं कि अगर यूरोप अपनी जरूरत की गैस वहां से खरीदता है जो एक दिन में जितनी खरीद लेता है, हम तो एक महीने में खरीदते हैं। तो इसलिए भारत ने तय करना है कि तेल कहां से खरीदना, कहां से नहीं खरीदना। लेकिन अमेरिका के कहने पर वो तय करेगा, भारत तय कर रहा है, अमेरिका तय कर रहा है। ये मैंने आपको जो बताया, शायद आप दिमाग कहीं हो सकता है कहीं और आप नहीं, मेरा दिमाग आप ही की तरफ है, मैं मेरी तरफ है। तो मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया है कि जिस दिन यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध शुरू हुआ था उस दिन हम 1 से 2% तेल लेते थे। उसके बाद में युद्ध के दौरान हमने 30 से 40% तेल खरीदा और आज तक खरीद रहे हैं। तो अब फिर ये 40,000 हमने कम किया ना, बकौल आपके हमने कम किया, कम नहीं किया, ज्यादा खरीदा है। 2% से 30-40%। अच्छा, अगस्त से लेकर हमने अभी तक कोई गिरावट नहीं की अपनी खरीदी में। मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं। 40 नहीं, फिर मैं भी आपको आंकड़े दिखा देता हूं ना कि कैसे अमेरिका से बकायदा रिक्वेस्ट की गई थी इसको लेकर। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वहां पर अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें रशिया से तेल खरीदने की रिलैक्सेशन हमें दिया जाए, और उसके बाद ये ऑफिशियल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वहां के जो फाइनेंस सेक्रेटरी उन्होंने ये कहा है। आपने शायद ट्रम्प साहब के जो आपने बयान नहीं सुने। उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है और तेल आज तक खरीदा जा रहा है। जरा उस पे भी देख लीजिए। नहीं, ट्रम्प साहब के बयान तो हम तब से देख रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। वो वहां अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। तो यही तय और इस बात को लगातार दोहराते भी हैं। वो वहां से डिक्टेट कर रहे हैं हमें क्या करना है, किससे सौदा करना है, किससे सौदा नहीं करना है।